नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई क्या हम भगवान को अपने इन नेकेड आंखों से देख सकते हैं क्या। दूसरी चीज जो हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव विग्रह में इतना प्रकाश क्यों होता है, और अगर वो मनुष्य रूप में दिख गए तो क्या हमारी आंखें उन्हें देखती रह सकती हैं। देखिए, श्री कृष्ण की सुंदरता देखने के लिए अपने दो नेत्र ही कम पड़ते हैं। नहीं, आप देखते हो कोई खूबसूरत इंसान है, हम उसे बार बार देखते हैं, हमारी आंखें नहीं थकती है, वो तो इंसान है। तो श्री कृष्ण की सुंदरता देखने के लिए अपने दो नेत्र तो कम पड़ेंगे ही। जो गोपियां थी वो कहती थी उनके बारे में कि जब से यह नंदन की शोभा उन्होंने देखी है, तब से विधाता बड़ा ही निष्ठुर दिखाई पड़ रहा है। नंद नंदन के नेत्र, नासिका, वाणी, कान, नख, उंगली, बाल, ललाट सब इतने सुंदर हैं कि हमारे प्रत्येक रोम में वह आंखें देता है। जब कहीं ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को देखते बनता, मतलब हमारे रोम रोम में इतनी सारी आंखें होती कि हम एक साथ सारी सुंदरता को कैप्चर कर पाते। अब रहा प्रकाश का सवाल, तो भाई भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के श्री अंग में करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाश होता है। इसीलिए भगवान के लिए कहा गया है, कोटि सूर्य लजावन हारे। तो आकाश में हजार सूर्य के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, उतना पूरा प्रकाश भगवान श्री कृष्ण, भगवान से विष्णु में अकेले ही है। पर उनके प्रकाश में जलन नहीं होती, आपको परेशान नहीं करेगा। उनके प्रकाश में शीतलता होती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वहां पे एक चमक पैदा हुई, चारों तरफ प्रकाश फैल गया, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे, भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए थे। सुंदर चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद से सुशोभित, तेजपूर्ण सौंदर्य। और कहा भी गया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, जहाँ पे यशोदा जी गोपियों को कहती हैं कि भाई अगर तुम्हें डाउट है कि भगवान भगवान तो खैर वर्ड उन्होंने नहीं यूज़ किया होगा, कि भाई ये कन्हैया जो है, यदि आपके माखन चुरा लेता है तो अपने माखन को अंधेरे में रखो। तो गोपियाँ कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जब वहाँ पे एंटर करते हैं, तो भाई वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो ऐसा लिखा गया है हमारे पुराणों में। इवन जब राजा बलि के यज्ञ में भगवान ने वामन रूप में प्रवेश किया था, तो वहाँ इतना प्रकाश प्रकट हो गया था, इतना प्रकाश प्रकट हो गया था कि ऐसा लगता था कि जैसे कि सूर्य, अग्नि, सारी की सारी चीज़ वहाँ पे जल रही हूँ। इतना सारा वहाँ पे आकाश था। और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान भगवत गीता में कहा भी है कि जितने सूर्य की जो प्रकाश हैं, जहाँ भी जितने प्रकाश हैं, चाहे सूर्य का हो या चंद्र का हो, वो सब मेरे ही प्रकाश है। उन्होंने कहा था कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसका तू मेरा ही तेज जान। तो वो जो तेज है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि मुझको तू अपने इन प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखना। तो आप ये समझ सकते हैं कि अर्जुन जैसा उनका मित्र, अर्जुन जैसा ज्ञानी, अर्जुन जैसा तपस्वी भी कह सकते हैं, उनके रूप को नहीं देख सका। उन्हें भी योग चक्षु की आवश्यकता पड़ गई, तो फिर हम कैसे देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे भी कहा है कि अपनी योग माया में छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म
ने जन्मने और मरने वाला समझता है, क्योंकि दुर्योधन और जितने भी पूरे उनके ग्रुप थे उन्होंने तो यही समझा था। और उनकी रहा सुंदरता का सवाल, तो भाई उनकी सुंदरता की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है, कोई उनका तोड़ ही नहीं था। मानव शरीर माता पिता के रज्जवीर्य से पैदा होता है, वैसे भगवान का शरीर पैदा नहीं होता। मनुष्य का जो रूप है वो सामान्य पंचभूतों और पंच तन मात्राओं से पैदा होता है और अनित्य होता है। और भगवान का जन्म और शरीर दोनों ही दिव्य होते हैं। उनका शरीर 5 भौतिक तत्वों से नहीं बना होता। भगवान अपने शरीर को धारण करने की लीला शक्ति से दिव्य दिव्याति दिव्य मतलब दिव्यों में दिव्य सत्वगुणी तन मात्राओं को उत्पन्न करते हैं। उन्हीं से भगवान अपने से विग्रह को प्रकट करते हैं। उसमें इतना आकर्षण होता है मानो अनंत आनंद और साक्षात दिव्य प्रेम ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया। यह रूप ज्ञानियों के मन को अपनी ओर खींच लेता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।